नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त नहीं की है तो आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी एक मोटिवेशनल बुक सफलता की चिंगारी, अब आपकी बारी, जिसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको निरंतर मोटिवेट करेगी। और आप हमारी टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा बनाई गई है एवं उन्हीं के द्वारा उसकी जांच की जाती है और आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा उसके साथ साथ, इसलिए आप हमारी टेस्ट सीरीज एवं नोट्स प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अन्य कंपटीशन एग्जामों के विषयों को भी इसमें रखा गया है। प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। प्रजनन दर एक निर्धारित वर्ष में प्रति 1000 जन्म योग आयु वर्ग वाली महिलाओं, जनन योग आयु वर्ग वाली महिलाओं, 15 से 59 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या एवं महिला द्वारा पैदा किए जो सकने वाले बच्चों की औसत संख्या प्रजनन दर कहलाती है। एक बार पुनः देखते हैं प्रजनन दर को। एक निर्धारित वर्ष में प्रति 1000 जनन योग आयु वर्ग वाली महिलाओं अर्थात 15 से 59 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या एवं महिला द्वारा पैदा किए जा सकने वाले बच्चों की औसत संख्या प्रजनन दर कहलाती है। भारत में जो प्रजनन दर है वह 23/1000 है, जबकि मध्य प्रदेश में 3.1/1000 है, जो कि प्रजनन दर है। भारत में देखी जाए तो 23/1000 है और मध्य प्रदेश में 3.1/1000 है। प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें औरतें जल्दी गर्भ धारण करती हैं, इसलिए भारत में प्रजनन दर अधिक है। कम उम्र में शादी भी प्रजनन दर को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। तीसरा है शिशु मृत्यु दर अधिक, जिस कारण दंपत्ति इस दर से अधिक बच्चे पैदा करती हैं कि उनको बच्चों के मरने की भी संभावना होती है शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, भारतीय संस्कृति में लड़कों के लिए चाहत गहराई से जुड़ी है, जिससे वह संतानोत्पत्ति करती रहती हैं। गरीबी, जितना बड़ा परिवार उतनी अधिक कमाने वाले लोग, यह भी एक प्रमुख कारण है। जागरूकता की कमी एवं जागरूकता का अभाव भी है। महिलाओं में निर्णय की कमी भी है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मनोरंजन के साधन न होना भी इसका प्रमुख कारण है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, श्रम गहन, अधिक लोगों की जरूरत भी होती है कृषि के लिए। धार्मिक अंधविश्वास, संतान को ईश्वरीय देन माना जाना भी एक धार्मिक अंधविश्वास है। गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल उचित मात्रा में ना करना आदि प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारत की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें जल्दी गर्भधारण करती है, इसलिए भारत की प्रजनन दर अधिक है। कम उम्र में शादी भी इसका कारण है। शिशु मृत्यु दर अधिक, पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी, लड़कों की चाहत भी संतान उत्पत्ति का कारण है। गरीबी, जितना बड़ा परिवार उतने अधिक कमाने वाले लोग। जागरूकता का अभाव, महिलाओं में निर्णय की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मनोरंजन के साधन का न होना, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, श्रम गहन, अधिक लोगों की आवश्यकता, धार्मिक अंधविश्वास, संतान को ईश्वरीय देन माना जाना, गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल उचित मात्रा में न करना आदि प्रमुख कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखो। किसी भी देश के विकास हेतु जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंख्या यदि संसाधनों की तुलना में अनुकूल हो तो सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना बनी रहती है। जनसंख्या को संसाधन के रूप में ढालने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल जैसी बुनियादी तत्वों की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः देखते हैं। जनसंख्या, किसी भी देश के विकास हेतु जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंख्या यदि संसाधनों की तुलना में अनुकूल हो तो सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना बनी रहती है। जनसंख्या को संसाधन के रूप में ढालने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल जैसी बुनियादी तत्वों की आवश्यकता होती है। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न है। कम आयु में विवाह, परिवार नियोजन की विफलता, जातिवादी राजनीति, निरक्षरता, गरीबी। कम आयु में विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, जिसमें युवक युवतियों में उतना उचित निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। परिवार नियोजन में विफलता, परिवार नियोजन की विफलता भी एक जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से है। जातिवादी राजनीति, निरक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोगों में भी जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रमुख उत्तरदायी हैं। गरीबी, गरीबी भी एक प्रमुख कारण है। अंधविश्वास, अंधविश्वास, संतान को ईश्वरीय देन मानना, यह भी एक अंधविश्वास है जो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। पुत्र की चाह में संतान उत्पत्ति करती रहती हैं दंपत्ति। संयुक्त परिवार व्यवस्था निरोध
की समुचित व्यवस्था न होना, नसबंदी कार्यक्रमों की विफलता भी प्रमुख उत्तरदायी कारण है। महिलाओं की प्रजनन दर अधिक होना, गर्म जलवायु का देश होना, प्रवासी व्यक्तियों का प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आना, यह भी एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अब जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश में सामाजिक आर्थिक विकास की राह में रोड़ा है। इसके नियंत्रण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो और वह निरंतर अपने काम में लगी रहें। रोजगार, जनसंख्या शिक्षा पर बल देना, प्रारंभिक शिक्षा से ही लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, जन जागरूकता की जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी प्रचार प्रसार समुचित मात्रा में किया जाना चाहिए। विवाह की आयु सीमा को कड़ाई से पालन हो, अर्थात लड़कियों की 18 वर्ष के होने के पश्चात एवं युवकों की 21 वर्ष के पश्चात ही शादी की जाए ताकि उनमें समुचित मात्रा में निर्णय लेने की क्षमता हो। सामाजिक सुरक्षा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए ताकि कोई यह न सोचे कि अधिक बच्चे पैदा करके ही सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें। प्रभावी जनसंख्या नीति को बनाया जाए। ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है या आर्थिक पिछड़ापन है, विशेष योजना बनाई जाए। ऐसे क्षेत्रों में 2 या 1 बच्चों वाले दंपतियों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो अन्य लोगों में भी इससे प्रोत्साहन मिले। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को राजनीतिक दांव पेचों से दूर रखा जाए। पूर्ण शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाए। आदि निम्न कारण से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखे जाते हैं। जन्म मृत्यु समांक या सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली क्या है? जन्म मृत्यु समांक एक नमूना सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जन्म दर, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, विवाह, तलाक आदि सूचकों का वार्षिक आकलन करता है। शुरुआत इसकी 1964 से 65 में की गई थी। महापंजीयक कार्यालय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। जन्म मृत्यु समांक एक नमूना या सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, विवाह, तलाक आदि सूचकों का वार्षिक आकलन करता है। शुरुआत इसके 1964 से 65 में महापंजीयक कार्यालय द्वारा किया जाता है। जन्म मृत्यु की यह गणना अलग अलग सूत्रों द्वारा की जाती है। स्थानीय अंशकालिक गणनाकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र व अध्यापक शामिल होते हैं पहली में, और दूसरे में सुपरवाइजर स्वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं। फर्स्ट में देखा जाए तो स्थानीय अंशकालिक गणनाकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र व अध्यापक शामिल होते हैं। दूसरे इसमें सुपरवाइजर स्वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो इसका सत्यापन किया जाता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु दर से संबंधित सटीक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube वीडियो को देखने के लिए। आपसे आगे मिलते हैं इसी उपयोगी वीडियो में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आप हमें YouTube, टेलीग्राम एवं फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारी मोटिवेशनल बुक, उसी के साथ नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।